क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का वो देश जिसके पास धरती का सबसे बड़ा तेल का खजाना था, जो कभी दक्षिण अमेरिका का सऊदी अरब कहलाता था, आज वहां के लोग कचरे के ढेर में रोटियां क्यों तलाश रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला की। एक ऐसा देश जो सोने की थाली में खा सकता था, आज दाने दाने को मोहताज है। और आज की इस सुबह ठीक उसी काली परछाई का रुख भारत की तरफ हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी साफ है, सीधी है और बेहद खतरनाक है। भारत हमारी बात मान ले, वरना जो हाल वेनेजुएला का हुआ वही भारत का करेंगे। यह सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है। ये एक महाशक्ति की हताशा है जो अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए भारत जैसे विशाल देश को बलि का बकरा बनाना चाहती है। आज के इस वीडियो में हम उस कड़वी सच्चाई का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। हम जानेंगे कि आखिर ट्रंप भारत के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं। क्या वाकई भारत अगला वेनेजुएला बनने की राह पर है? अमेरिका हमारे किसानों और हमारी डेयरी इंडस्ट्री को क्यों खत्म करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके तो क्या हम अमेरिका के आर्थिक परमाणु बम यानी सैंक्शंस का सामना कर पाएंगे? ये वीडियो आपकी और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसकी एक एक बात को गौर से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है ट्रंप के उस ताजा बयान से जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने भारत को एक बार फिर टैरिफ किंग कहा है। उनका आरोप है कि भारत अमेरिकी कंपनियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, लेकिन इस बार उनके तेवर बहुत अलग है। वेनेजुएला में अभी हाल ही में जो तख्ता पलट और आर्थिक तबाही हुई, उसका उदाहरण देते हुए ट्रंप ने कहा है कि जो देश अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अगर भारत ने तुरंत एक नई ट्रेड डील साइन नहीं की तो अमेरिका भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। इस धमकी को समझने के लिए हमें पहले वेनेजुएला मॉडल को समझना होगा। आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला को बर्बाद कैसे किया? बहुत से लोग सोचते हैं कि वेनेजुएला अपनी सरकार की गलतियों से बर्बाद हुआ। यह सच है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। असली खेल था निर्भरता का जाल। अमेरिका ने दशकों तक वेनेजुएला को सिर्फ तेल बेचने पर मजबूर किया। वेनेजुएला को इतना आलसी बना दिया गया कि उन्होंने अपनी खेती बाड़ी बंद कर दी। सुई से लेकर अनाज तक सब कुछ अमेरिका से आयात होने लगा। जब वेनेजुएला पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो गया, तब अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाया और प्रतिबंध लगा दिए। नतीजा क्या हुआ? जिस देश के पास अरबों डॉलर का तेल था, वहां खाने के लाले पड़ गए। अब ट्रंप यही फॉर्मूला भारत पर आजमाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि भारत पर यह फॉर्मूला कैसे लागू होगा? हम तो तेल पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन अमेरिका भारत के लिए एक दूसरा जाल बुन रहा है और उस जाल का नाम है कृषि और डेयरी समझौता। अमेरिका पिछले कई सालों से भारत पर दबाव बना रहा है कि हम अपने डेयरी और कृषि बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दें। आपको लग सकता है कि अगर अमेरिका से सस्ता दूध, चीज या चिकन भारत आ जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? महंगाई कम होगी, मिडिल क्लास खुश होगा। लेकिन यहीं पर वो वेनेजुएला वाला धोखा छिपा है। इसे गहराई से समझिए। अमेरिका में खेती और डेयरी का काम कॉर्पोरेट मशीनरी करती है। वहां एक एक कंपनी के पास 50-50 हजार गायें होती हैं। सरकार उन कंपनियों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देती है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का किसान पानी के भाव पर भी दूध और अनाज बेच सकता है। दूसरी तरफ भारत है। हमारे यहां दूध वो गरीब किसान पैदा करता है जिसके पास सिर्फ 1 या 2 भैंसें हैं। अमूल जैसी हजारों सहकारी समितियां इन्हीं छोटे किसानों की रीढ़ की हड्डी हैं। 10 करोड़ से ज्यादा परिवार सिर्फ दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो ट्रंप चाहते हैं। भारत दबाव में आकर यह डील साइन कर देता है तो अगले ही महीने भारत के बाजारों में अमेरिका का सस्ता दूध और मिल्क पाउडर भर जाएगा। हो सकता है वो 20 रुपये लीटर दूध बेचने लगे। भारतीय उपभोक्ता सस्ता देखकर उसे खरीद लेगा। लेकिन इसका असर क्या होगा? हमारा गरीब किसान जो 40-50 रुपये की लागत पर दूध पैदा कर रहा है, वो उस अमेरिकी कॉर्पोरेट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसका दूध बिकना बंद हो जाएगा। मजबूर होकर उसे अपनी गाय भैंसे कसाई को बेचनी पड़ेंगी। 2 से 3 साल के अंदर भारत की पूरी डेयरी इंडस्ट्री, जो दुनिया में सबसे बड़ी है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अमूल जैसी संस्थाएं बंद हो जाएंगी। हमारे गांव कंगाल हो जाएंगे। और जिस दिन भारत का डेयरी सेक्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक उसी दिन अमेरिका अपना अगला दांव चलेगा। जब भारत में दूध का उत्पादन खत्म हो जाएगा और हम पूरी तरह अमेरिकी आयात पर निर्भर हो जाएंगे, तब अमेरिका दूध के दाम बढ़ा देगा।
जो दूध शुरू में सस्ता मिल रहा था वो बाद में पेट्रोल से भी महंगा बिकेगा। इसे कहते हैं डंपिंग स्ट्रेटेजी। पहले सस्ता माल भरकर लोकल मार्केट को मार दो और फिर मोनोपोली जमा लो, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। हम वही खाएंगे जो अमेरिका चाहेगा और उसी दाम पर खरीदेंगे जो ट्रंप तय करेंगे। यही स्थिति अनाज और चिकन के साथ भी हो सकती है। अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों और फ्रोजन चिकन को भारत में डंप करना चाहता है। अगर हमारी खेती किसानी बर्बाद हुई तो भारत अपनी खाद्य संप्रभुता खो देगा। याद रखिए, कोई भी देश तब तक ही आजाद है जब तक वो अपना पेट खुद भर सकता है। जिस दिन हम दूसरों के मोहताज हुए, हमारी विदेश नीति वॉशिंगटन में तय होने लगेगी। वेनेजुएला के साथ यही हुआ था। उन्होंने भोजन उगाना छोड़ दिया था, इसलिए जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो वहां अकाल पड़ गया। ट्रंप चाहते हैं कि भारत भी उसी कतार में खड़ा हो जाए, लेकिन ट्रंप की इस आक्रामकता के पीछे एक और बड़ा कारण है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये भू राजनीति की लड़ाई है। भारत ने रूस के साथ मिलकर और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी है। अमेरिका की असली ताकत उसका डॉलर है। पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है, जिससे अमेरिका को मुफ्त का फायदा मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत ने रुपये में व्यापार करना शुरू कर दिया है। हम यूएई से तेल रुपये में खरीद रहे हैं, रूस के साथ लेन देन अपनी करेंसी में कर रहे हैं। भारत का यूपीआई सिस्टम दुनिया भर में फैल रहा है और वीजा मास्टर कार्ड के लिए खतरा बन रहा है। यह बात अमेरिका को चुभ रही है। ट्रंप और उनका प्रशासन देख रहा है कि अगर भारत जैसा विशाल देश डॉलर के जाल से निकल गया तो बाकी दुनिया भी यही करेगी। वेनेजुएला ने भी तेल का व्यापार दूसरी करेंसी में करने की कोशिश की थी और इसीलिए उसे तबाह कर दिया गया। अब अमेरिका की यह धमकी असल में भारत की बढ़ती हुई ताकत को रोकने की एक साजिश है। वे हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सुपर पावर हम हैं और तुम्हें हमारे नियमों से चलना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम डर जाएंगे या हम लड़ेंगे? वेनेजुएला के इतिहास से सीखें तो भारत को 3 गलतियां करने से बचना होगा। पहली गलती, तुष्टीकरण। वेनेजुएला ने शुरू में अमेरिका को खुश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं होता। भारत को भी यह समझ जाना चाहिए कि ट्रंप से मीठी बातें करके या थोड़ी बहुत छूट देकर यह बला टलने वाली नहीं है। हमें जैसे को तैसा की नीति अपनानी होगी। अगर अमेरिका हमारे आईटी सेक्टर या कोन टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाता है तो हमें भी उनकी बड़ी टेक कंपनियों गूगल, फेसबुक, अमेजन पर डिजिटल टैक्स और डेटा लोकलाइजेशन के नियम सख्त कर देने चाहिए। उनका बाजार हमारे बाजार से पैसा कमाता है, यह हमारी ताकत है। दूसरी गलती, घरेलू उत्पादन की अनदेखी। भारत को किसी भी कीमत पर अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को आरसीईपी या किसी भी अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दूर रखना होगा। हमें यह साफ करना होगा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं, हमारी आत्मा है। सरकार को चाहिए कि वो घरेलू सप्लाई चेन को इतना मजबूत करे कि विदेशी माल की जरूरत ही ना पड़े। आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। तीसरी गलती, मित्रों की कमी। वेनेजुएला अकेला पड़ गया था, भारत को अकेला नहीं पड़ना है। हमें ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों के साथ मिलकर एक ऐसा आर्थिक ढांचा खड़ा करना होगा जो पश्चिमी प्रतिबंधों से सुरक्षित हो। अगर ट्रंप दरवाजे बंद करते हैं तो हमें नए दरवाजे खोलने होंगे। दोस्तों, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ बहुत जहर उगलेगा। वे भारत में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएंगे, हमारी सरकार को तानाशाह बताएंगे और तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाएंगे। ये सब उस हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है जिसका मकसद भारत पर दबाव बनाना है ताकि हम वो ट्रेड डील साइन कर दें। लेकिन हमें याद रखना होगा कि सस्ता सामान हमारी आजादी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। अगर आज हम 10-20 रुपए के फायदे के लिए अमेरिकी सामान खरीदने लगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो व्यापार करने ही आई थी, याद है ना? वे भी सस्ता कपड़ा और सामान लाए थे और नतीजा 200 साल की गुलामी। ट्रंप की यह डील 21वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ही है। इस वीडियो को सिर्फ एक जानकारी मानकर मत छोड़िएगा, ये एक चेतावनी है। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की बात होती है। देश के हर नागरिक को यह बड़ी साजिश समझनी होगी। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। भारत अपनी राह खुद बनाएगा। अगर आपको यह विश्लेषण दमदार और तार्किक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी आवाज बुलंद करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस ट्रेड वॉर की हर अगली अपडेट हम सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे।